शुरू करने से पहले आज का कलाम शाहरुख अर्ज करता है आप तमाम व्यूअर्स को सलाम। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा ही प्यार दिया है। और आज हम दो पेपर का दो सेट का डिस्कशन सेक्शन एक करा चुके हैं, सेट 2 और सेट 3 का। अब आते हैं सेट 1 पे। ठीक है, तो सेट 1 पे आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल में क्या दिया गया है? पहला सवाल कह रहा है कि सेट 1 का कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 5 is equal to 0, x plus 2y plus 5 is equal to क्या 0। और दूसरा क्या दिया हुआ है? ये माइनस 3x बराबर क्या है? 6y माइनस 1। पहले लीनियर इक्वेशन के जो फॉर्म होता है उसी में लिख लेंगे ax plus by plus c is equal to 0। ऊपर वाला तो फॉर्म में है, नीचे वाला फॉर्म में नहीं है, तो माइनस और प्लस इधर करके 6y है तो इक्वल के इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 6y, और यहाँ माइनस 1 इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ चुका होगा 1, ये क्या है a1 है, और ये क्या है b1 है 2, और ये क्या है c1 है, और ये क्या है आपका a2 है, और 6 क्या है आपका b2 है, और 1 क्या है b3 है, सॉरी c2 है, क्या है c2 है, सॉरी c2 है। अब देखिए a1 by a2 निकालिए, a1 by a2, a1 by a2 ये बराबर होता है b1 by b2 के। मान लीजिए ये बराबर होना चाहिए c1 by c2 के। ये कब होता है जब लाइन क्या होता है कोइंसाइड कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, वो इनफाइनाइटली मेजर सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ देखिए a1 कितना है 1 है, और a2 कितना है -3 है, और b1 देखिए कितना है 2 है, और b2 कितना है -6 है, -6 लिख दिए। c1 कितना है आपका 5 है, और c2 कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या रहा -1/3, और यहाँ भी क्या रहा -1/3। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 क्या आपस में बराबर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ a1 by a2 is equal to b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसका मतलब क्या है नो सॉल्यूशन। लाइन कैसा पैरेलल है, क्या है पैरेलल है, नो सॉल्यूशन। लाइन क्या हो जाएगा एंड लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो मीट करेगा नहीं। इसका एक और दूसरा नाम है क्या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब आइए दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि डिफरेंस निकालने के लिए पी का, तो आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है टी टू माइनस टी वन। दूसरा टर्म क्या है इसका 1 माइनस 4x बाई 2x बाई 2x, और पहला टर्म कितना है इसका 1 बाई 2x। 2x तो एलसीएम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस 4x उसी तरह उधर जाएगा, और -1 यहाँ उधर तो उसी तरह उतर जाएगा। -1 से 1 क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, 2 से 4 दो बार कितना आ गया -2। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। और सॉरी ये आप ऑप्शन भी लिख देते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आ जाएगा डी, और इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट दे शुड डिफरेंट नंबर। सेम नंबर कब आता है डबलेट कब आता है, सेम नंबर दोनों पे कब कब आएगा जब क्या हो जाएगा 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, और क्या हो 6 6 हो। और जानते हैं कि दो डाइस पर एक साथ लेके गए तो टोटल आउटकम कितना निकलेगा, टोटल आउटकम 36 6 का स्क्वायर कितना 26। और आपको क्या चाहिए किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है डिफरेंट नंबर का, सेम नंबर से क्या टोटल में से सेम नंबर घटा देंगे डिफरेंट नंबर नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंट नंबर का, 6 सेम नंबर और डिफरेंट नंबर कितना आ जाएगा 30, और y का टोटल कितना है 26। तो काटिएगा तो क्या आ जाएगा 5/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है और बी है, कितना है बी है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे। पूरा पे क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन इज x/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करेक्ट था कितना दिया हुआ आपको x/6।
is the probability of not guessing the correct is 2/3. P not E not correct कितना दिया हुआ 2/3 क्या 2/3 मैं सोचना चाहिए क्या इसमें क्या है 3 इसमें 6 ऐसा होगा क्या नहीं तो इसको क्या कीजिए आप 6 बनाइए तो क्या हो जाएगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बना उसे मल्टीप्लाई होगा अब तो 6 आ गया ना ये 4 आ गया 4 में कितना 6 में 4 है तो इसके पास नहीं होगा 2/6 क्या आएगा 2/6 आपको x का वैल्यू कितना निकल गया 2 जो आपका ऑप्शन में कितना है 1 आई होप सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि a इज इक्वल टू क्या है 2x² into 3 into 5 और c का क्या 2 into 3 into 7 और एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है एलसीएम एबीसी का 3780 आपसे पूछ रहा है देन x का वैल्यू क्या होगा ये x का वैल्यू तो आप जानते हैं एलसीएम में क्या देखना पड़ता है कि जो कॉमन हो या ना कॉमन हो मैक्सिमम पावर कितना है जैसे इसमें देखिए 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 2 और 5 इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं उससे क्या मतलब है 5 का लेंगे और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 5 है और 7 क्या है इसमें है कि इसमें है किसी में फिर भी लेंगे 7 को 7 का पावर 1 ठीक और उसके बाद से क्या लेंगे 3 का पावर है देखिए एक तो सब में है लेकिन एक से बड़ा भी तो आ सकता है इसलिए 3 का पावर x के लिए और एक इसके बराबर है 3780 के बराबर यहाँ से एक इसको लिखिए 2 into 2 लिख दीजिए और 5 into 7 लिख दीजिए into 3x लिख दीजिए बराबर कितना लिख दीजिए 3780 ऐसा काहे का है यहाँ देखिए 2 बचे 10 10 से एक 0 उड़ा दें समझ में आ गया होगा काहे के लिए और 7 या 21 7 है यहाँ पे और यहाँ कितना है 14 14 से काट दे 7 दूना 14 ना काटिए 14 दूना 28 और कितना बच जाएगा 9 7 27 14 से 18 3 का पावर x इसको क्या लिखते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब x का वैल्यू कितना है 3 है जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी है उम्मीद आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अब बढ़ते हैं छठा सवाल की ओर क्या लिख रहा है with the zeros of the quantity quality 2x square minus 3x minus 9 तो जीरो से लेकर निकालना है जिसको जीरो के बराबर कीजिए पहले और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए वो c से कितना आ रहा माइनस का 18x स्क्वायर आ रहा है ठीक है तो ऐसा तो ये माइनस 18 को क्या है माइनस 3x आ तो हम सोचे कि माइनस 6x और प्लस 3x में तोड़ देंगे छेद के माइनस 18x स्क्वायर आ जाएगा जोड़ने में भी माइनस 3x आ जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू क्या 0 यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए सॉरी 3 कॉमन ले लीजिए क्या आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से देखिए x माइनस 3 कॉमन नहीं निकाल सकते x माइनस 3 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ x प्लस माइनस 3 छुपाइएगा क्या बच रहा है 2x और यहाँ क्या छुपाइएगा x माइनस 3 तो क्या बच रहा है प्लस का 3 बच रहा है इसको 0 के बराबर यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाता है -3/2 देखिए इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 है आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टावर एक टावर बना दीजिए इससे 30 मीटर की दूरी पे यहाँ 30 मीटर दे दिए और ये एक पॉइंट है ठीक है और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का बन रहा है टावर में कितना 60 डिग्री कितना 60 डिग्री तो आपसे पूछ रहा है क्या कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा हाइट तो जानते हैं कि h और b का रिलेशन किसका रिलेशन कहलाता है tan 60 बराबर क्या होता है h/30 और tan 60 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है √3 होता है क्या हो जाता है h/30 यहाँ से h नहीं निकाल सकते हैं 30 √3 और ये ऑप्शन नंबर कितना है आपका बी है
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस पे 8 पे क्या दिया हुआ है? cos थीटा क्या है? √3/2 कितना है? √3/2 है। और sin फाई कितना दिया हुआ है आपको? 1/2 दिया हुआ है। उससे क्या पूछ रहा है? tan थीटा प्लस फाई। आप जानते हैं √3/2 कब होता है? ये 30 डिग्री पे होता है। और साइन फाई का वैल्यू कितना पे होता है? यहाँ से थीटा का वैल्यू आप निकाल देंगे और यहाँ से आप फाई का वैल्यू निकाल देंगे। साइन 30 पे ही 1/2 आता है, ये भी 30 और वो भी कितना 30। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 30 और प्लस कितना 30, तो कितना हो गया? tan 60। tan 60 कितना होता है? √3। ये सब सारा हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लेक्चर है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का और आइडेंटिटीज का मिक्स करके, आप लोग देख लीजिएगा। ये मतलब ऐसा पॉइंट नहीं कि हम छोड़े होंगे। और इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या सही है? ए सही है। आई होप आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या बोला? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू सर्किल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो वो सर्किल बना दीजिए, दो डिस्टेंस पॉइंट पर काट रहा है, इसका नाम ए ले लीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए? बी दे दीजिए। और कॉमन टेंजेंट क्या होता है? सर्किल के सर्कमफ्रेंस में एक बार टच करें, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? 2 बनेगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? सी आ रहा है। कितना आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फिर देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, उसका एक सेंटर दे दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए पूरा डायमीटर तक, और यहाँ से टेंजेंट बना दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये O है, ये T है, और ये क्या है? P है। तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते क्या है कि ये 35 है, और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 90 डिग्री। 90 35 कितना हो गया? 125। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। 125, इसलिए x इक्वल टू कितना है? 125। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है? डी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि if the diagram of correlator divide each other proportion then it is a क्या? आंसर होगा इसकी शॉर्टकट कर दीजिए, समझ लिए कैसे होगा कर दीजिए। सेम ट्रेपेजियम है, ये अपोजिट साइड क्या है? इसका पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, तो इसका डायग्राम कितनी यही होगा और यहाँ होगा, इसका डायग्राम यहाँ होगा। ये O डाल दीजिए, यहाँ A डाल दीजिए, यहाँ B डाल दीजिए, यहाँ C डाल दीजिए, यहाँ D डाल दीजिए। तो आप जानते हैं क्या सिमिलरिटी में पढ़े हैं क्या? AO by OC ये हमेशा बराबर होगा BO by OD के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं AO by BO, ये बराबर क्या हो जाएगा? OC by OD को। इसका आंसर क्या होगा? PGM। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर कितना है? डी पे। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर क्या लिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC पहले फिगर बना लेंगे। बोल रहा है कि डी पैरेलल है बीसी के, तो मतलब इसको पैरेलल तो बनाइए, डी पैरेलल हो गया बीसी के। और क्या दिया हुआ? एडी कितना है? 2 है, 2 है। और बीडी कितना है? 3 है। और बीसी कितना दिया हुआ? 7.5 दिया हुआ। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? डी का लंबाई, डी का लंबाई ये क्या होगा? तो आप जान सकते हैं, आपको जो निकालना है उसको ऊपर एक डी, उसके साथ क्या लिखिएगा? बीसी। ऐसा क्यों लिखेंगे? ट्रायंगल सिमिलर है, पैरेलल है, तो मतलब ये अल्टरनेट बराबर होगा ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। ट्रिपल ए का ये डबल ए का ये सिमिलर हो गया। सिमिलर का साइन क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। बीसी छोटे ट्रायंगल के लिए तो बीसी बड़े ट्रायंगल का लेंगे, छोटे ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे? एडी लेंगे। तो बड़े ट्रायंगल का क्या होगा? साइड पूरा एबी होगा ना, एडी बाई एबी। नहीं पता है, बीसी पता है कितना है? 7.5 है। और और आपको एडी पता है क्या? बिल्कुल पता है, 2 है। और एबी भी पता है, 2 + 3 5। ठीक है,
तो डी कितना हो जाएगा 7.5 गुना 2 बटा 5। तो 7.5 गुना 15, 15 को 5 से कितनी बार में 3 बार में, तो पता चल गया डी कितना है आपका 3 है। ऑप्शन नंबर कितना बी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। कितना पे 13 पे क्या दिया हुआ है कि गिवन एसटीएफ कितना दिया हुआ है, इसी नंबर का एसटीएफ दिया हुआ है 2520 और कितना 6600 का। ये कितना दिया हुआ है आपको 40 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है आपको 2520 और 6600 का 252 ने क्या दिया हुआ है। अब फिर क्या पूछा के का वैल्यू क्या होगा बताइए। तो आप जानते हैं क्या एसटीएफ इनटू एलसीएम ये बराबर क्या होता है ए इनटू बी। एचसीएफ आपको पता है कितना 40, एलसीएम भी पता है 252 गुना के, और ए भी आपको पता है कितना है 2520 और बी भी आपको पता है कितना है 6600। ठीक है, तो 252 से काटिए 10 बार में, 10 से काटिए 4 बार, यहाँ 4 बचा, 4 से काटिए तो दोनों 64, 2 0 4 बचे 20। ठीक है, और एक जीरो लगा दिए तो कितना है 1650। तो आपका कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना बी है, बी सॉरी ए है क्या, ए क्या ए। देखिए 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, 2 6 4 6 24 और 2 0 4 बचे 20, एक जीरो से कर बचेगा 1650, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना पे 14 पे, कितना पे 14 पे। 14 क्या बोल रहा है आपको कि द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। पहला क्या है रूट 16 रूट 4, एकदम गलत है। रूट 16 क्या है रेशनल है, रूट 16 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और रूट 4 क्या होता है 2 होता है, तो ये तो होगा नहीं। रूट 5 और रूट 2 कितना आएगा रूट 10, लेकिन रूट 10 भी क्या है इरेशनल है। और रूट 3 और रूट 27 ये होगा, देखिए रूट 3 क्या है इरेशनल है और रूट 27 भी क्या है इरेशनल है। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा रूट 81 आ जाएगा ना। 81 आप जानते हैं किसका होता है 9 का। तो दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट करने पे गुना करने पे क्या रैशनल नहीं आ गया, तो आपका ऑप्शन कितना चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्या दिया हुआ है कि if a digit is chosen at random from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then the probability that the digit is odd prime number। एक से लेकर 9 तक लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या बोला ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, ये तो ऑड है प्राइम भी है। एक क्या है प्राइम नहीं है, ध्यान रखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं है, ये खुद से करता और एक से दोनों से करना चाहिए। और प्राइम नंबर का फैक्टर 2 होता है, एक के पास एक ही फैक्टर है। ठीक है, 3 होगा और कितना 5 होगा, 5 ऑड भी है प्राइम भी है, 7 ऑड भी है प्राइम भी है, लेकिन 9 ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं है, मुझे 3 से कट जाता है तो कितना आएगा 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 और बटा कितना 9, क्या आ जाएगा 1/3। आपको क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है आपका ए, क्या हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे क्या बोल रहा है क्या द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। मीन कितना है 15 है 5 ऑब्जर्वेशन का, तो मीन लिख लीजिए यहाँ 5 ऑब्जर्वेशन का कितना है 15 है। ठीक है, तो 15 if the mean of first 3 observation is 14, फर्स्ट 3 का मीन कितना है 14। तो आपको क्या पूछ रहा है एंड दैट ऑफ लास्ट 3 इज 17 और लास्ट 3 का मीन कितना है 17। ये फर्स्ट है और ये कितना है लास्ट है। आपसे क्या पूछ रहा है देन फाइंड आउट, then find the observation is find then the third observation is, मतलब तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। आप जानते हैं सम बराबर क्या होता है मीन पूरा नंबर 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 75 और यहाँ सम बराबर क्या है फर्स्ट 3 का है, फर्स्ट 3 का 14 into 3 कितना आ जाएगा 42 और यहाँ लास्ट 3 का क्या आ जाएगा सम 17 into 3 कितना आ जाएगा 51
तो जो थर्ड नंबर क्या होगा, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन नंबर क्या होता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, हाँ ये दोनों का सम, इसका नाम दे दीजिए एस, S1 नाम दे दीजिए, और इसका नाम दे दीजिए S2 दे दीजिए, और इसका नाम क्या दे दीजिए S3। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 माइनस क्या S3, और S1 क्या आपको 42 है, और S2 कितना आपका 51 है, और S3 कितना 75 है ना, 75 है। तो 5 2 1 3 4 5 9 माइनस 75, तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 के तो कितना 8, और 8 में से 7 तो कितना 1, 18 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी, क्या सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना पे 17 पे। बोल रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए एक सेक्टर का जिसका सेंटर लाइन क्या है 90 डिग्री है, जिसका सेंटर लाइन 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या होगा क्वाड्रेंट होगा, और क्वाड्रेंट का हम पेरीमीटर पढ़ा चुके हैं, जाके आप सर्किल का एक वीडियो होगा, कंप्लीट वीडियो सर्किल होगा एकदम, सेक्टर सर्किल एंड सेगमेंट के नाम से होगा, जाके कंप्लीट दिखेगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए पूरा क्या होता है सर्किल का 360 में कितना होता है 2 पाई आर होता है ना, 90 में क्या होगा ये वाला 2 पाई आर बाई क्या 4, उसे काट दीजिए दो बार, तो क्या आ जाएगा पाई आर बाई 2, और ये आर है और ये भी आर है 2 आर, देखिए तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस क्या 2 आर, और देखिए पाई आर का पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इनटू 2 नीचे में, और रेडियस की जगह कितना 7 प्लस 2 इनटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 बन, 11 प्लस 14 कितना हो गया 25, 25 आपका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना है आपका डी है, क्या डी है। ये तो सारा हम एक वीडियो में बढ़ा दिया, मतलब 3 दिन हो गया लगभग वीडियो को, आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, एक सर्कल है इसका O क्या है सेंटर है, और एक लाइन टेंजेंट है, इसका नाम क्या है L है, क्या L है, और यहाँ पे सर्किल को टच कर रहा है ये पॉइंट क्या है A है, और यहाँ से इसको रेडियस से ज्वाइन किया गया यहाँ और यहाँ, और इस पॉइंट का नाम रखा गया N, और यहाँ से इसको मिलाया गया, और ये एंगल दे दिया 70 डिग्री, तो आपसे ये एंगल पूछ रहा हूँ, मतलब एंगल एम में वो पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दो तरीका बनाने का, ये 70 और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है 90 डिग्री, कितना तो क्या 70 है तो इतना कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री, और ट्रायंगुलेशन कितना 180, 180 से 150 का 40 का ट्रायंगल कितना आ जाएगा 150 डिग्री। और दूसरा तरीका ये है कि एंगल एंड कंट्री सेगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक सर्कमफ्रेंस बना लीजिए और यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ये 70 तो ये भी कितना 70, क्योंकि एंगल एंड अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है इक्वल होता है, और हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का रिमेनिंग पार्ट में बनता है उसका ठीक डबल सेंटर में बनता है, 70 का नंबर कितना है 140 इज योर आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन आपका बी, कितना है बी। अब आते हैं 19 नंबर सवाल पे जो कि असर्शन रीजन पे है, और 19 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है कि पहला ये बोल रहा है कि द पॉइंट विद रिगार्ड्स टू लाइन सेगमेंट जो है ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 1, और डिवाइड किसे कर रहा है इंटरनली इन रेशियो 1:2, ये 1 है ये 2 है, मतलब m1 1 है और m2 क्या है 2 है, और ये क्या है x1 है और ये क्या था y1 है, और ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है, बीच में पॉइंट है कोऑर्डिनेट मान लीजिए p है, और p का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपको -1/3 और कितना 5/3, तो ये क्या है आपका x है और ये क्या है y है। हम पढ़े हैं कि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, डालिए m1 x2 1 into -1 तो क्या हो जाएगा -1 प्लस m2 x1 2 into 1 2 by m plus n कितना 2 plus 1 3 2 plus 1 3 कितना हो जाएगा 1/3 क्वाड्रेंट आएगा, लेकिन
यहाँ 1/3 नहीं है, -1/3 है, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्या हो गया, गलत हो गया। तो असर्शन क्या है, गलत है, लेकिन रीजन तो सही दे रहा है ना, रीजन बिल्कुल ही सही दे रहा है। ये ऑप्शन कैसा लग जाएगा, डी, कि असर्शन क्या है, सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत है। और आ जाते हैं आपके लास्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या लिखा हुआ है, क्या, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 9 times out of 45 balls he plays, the probability that he giving a ball he does not hit the boundary is 4/7। तो 9 बार क्या मारा, वो बाउंड्री मारा, तो पी इसका बाउंड्री का, हिट बाउंड्री का कितना है, 9 बार मारा, 45 बार, ये तो कितना हो गया, 1/5। पी नॉट हिट बाउंड्री, बाउंड्री ये क्या है, हिट बाउंड्री है, 45 बार में से 9 बार बाउंड्री मारा, मतलब 36 बार नहीं मारा, 36/45 कितना हो जाएगा, 4/5, ये किसके बराबर आएगा, 4/5, दोनों को जोड़िए, 1/5 प्लस 4/5, ये क्या आ गया, 1 के बराबर नहीं आ गया। रीजन में क्या दिया हुआ है कि पी प्लस पी नॉट ई बराबर क्या है, 1 है, बिल्कुल यहाँ 1 है, तो मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन आर जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। और जाते जाते आपको ये बात जरूर बोलेंगे कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। और जाते जाते एक यही और देखिए, एक आपको ये बात बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक सेट का एनालिसिस नहीं देखना, तीनों सेट का एनालिसिस देखना है, इससे आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस होगा। और जाते जाते फिर आपसे वही दुआ अर्ज करूंगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।